अजमल भाई, पानी में आग लगाना इसको कहते हैं कि भट्टे में जहां 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और कई मजदूर रख के काम किया जाता है, तो उसकी निस्बत हमने ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार की है। ये कंक्रीट की ईंटों के लिए एक मिनी प्लांट है जो सिंगल फेज के ऊपर ऑपरेट होगा और ये एक वक्त में 5 ईंटें आसानी निकालेगा। 2 मजदूर रख के आप आसानी से इस मशीन से काम ले सकते हैं। भट्टे की ईंट चौर साइज होती है, उसकी लंबाई जो है वो 8.5 होती है या 8.25 होती है। इस ईंट की लंबाई जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पूरी 9 इंच होगी। ये कैमरा करीब करेंगे आप देखें, पूरी 9 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है ये 4.5 है। ये देखें 4.5 है पूरी, और ऊंचाई जो है इसकी ये 3 इंच है। भट्टे वाली ईंट की निस्बत इस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एग्जैक्ट होती है। भट्टे वाली ईंट जो है अजमल भाई, इसमें बहुत सारी कबाहतें होती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आग से पकी होती है, इसको बार बार पानी लगाना पड़ता है। जबकि ये ईंट जो है ये इसको बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि तराई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब मजदूर इस ईंट को दीवार के अंदर एडजस्ट करते हैं, मकान बनाते हैं, तो उनको बार बार सीमेंट की चुनाई करनी पड़ती है। जब इस ईंट पे 2 सूतर सीमेंट की चुनाई होगी और ये ईंट एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भट्टे वाली ईंट है, ये अगर आप 10 ईंटें लगाते हैं दीवार में, तो उसकी निस्बत जो कंक्रीट की ईंट है, ये 7 ईंटें आप लगाएंगे तो ये उसके नेमुल बदल है। इसमें ये है कि ये जो प्लांट है, इसमें अगर 2 से 3 बंदे रोज़ाना काम करें 8 से 9 घंटे, तो 5000 ईंटें आसानी के साथ वो तैयार कर सकते हैं। और ये ईंट जो है, अगर इसमें फ्लाई ऐश, उसके बाद सीमेंट, रेत और पैन बजरी, ये 4 चीज़ें अगर यूज़ की जाएं, फ्लाई ऐश की मिकदार हमने कितनी रखनी है 40%, और बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो 20% रख के हम 100% इसको पूरा करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 6.5-7 रुपये में ये ईंट तैयार हो जाएगी। जबकि भट्टे की ईंट जो है वो 10 से 12 रुपये की तैयार होती है, ये 6.5-7 रुपये की तैयार हो जाती है। आप 11 रुपये की भी सेल करें तो अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं इस ईंट से। इस ईंट में अब इतना प्रॉफिट या मार्जिन नहीं रहा। उस्मान भैया, सिर्फ पानी में आग लगा देने का दावा ही कारगर ना होगा, इस बात को साबित करना ही पड़ेगा कि ये छोटा सा प्लांट बड़े बड़े भट्टों का मुकाबला कैसे कर सकता है। अजमल भाई, पानी में आग लगाने का मतलब ये है कि जहां भट्टे में 2 करोड़ रुपया खाली इन्वेस्टमेंट, ज़मीन के अलावा 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होता है, वहां पे उसकी निस्बत ये प्लांट 4,80,000 में लेकर और साथ 2.5 लाख रुपए का मिक्सर लेकर तकरीबन 10 लाख में इन्वेस्ट करके आप इजीली छोटे पैमाने पे सिंगल फेज के ऊपर ये प्लांट चला सकते हैं। 2 से 3 बंदे इस प्लांट पे डेली काम करें तो 5000 ईंटें आसानी तैयार हो जाती हैं, और 1000 ईंट के पीछे सिर्फ आप 1000 रुपया लें तो 5000 रुपये आसानी से आपके बच सकते हैं। आप हमने मान लिया, आपने साबित कर लिया, चले हमने मान लिया कि भट्टे की ईंटें महंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, वहाँ पे करोड़ों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, सैकड़ों के लिहाज से वर्कर्स चाहिए, लेकिन यार आपकी ईंट भट्टे की ईंट का मुकाबला नहीं कर सकती, मान लीजिए ना आप भी। अजमल भाई, बात यह है कि भट्टे की ईंट में बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं जो कंक्रीट की ईंट में नहीं है। अब मैं आपको, पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई, लोगों ने वीडियो देखी भी, ये कोई ये नहीं कि ये पहली वीडियो बन रही है। मैं आज इसकी आपको वजाहत करके बताता हूं कि इस ईंट में और भट्टे वाली ईंट में क्या फ़र्क है जी। सबसे पहले तो ये है कि भट्टे वाली ईंट जो है वो चौर साइज होती है, उसमें साइज पूरा नहीं होता, 8.5 होता है, उसकी लंबाई 8.25 होती है। इस ईंट की लंबाई पूरी 9 इंच है, चौड़ाई 4.5 इंच है और ऊंचाई जो है वो 3 इंच है। बाकी इस ईंट में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर जो सेम ज़्यादा इलाके होते हैं उनमें सेम का उभार इस ईंट की वजह से जाहिर नहीं होता, क्योंकि भट्टे वाली ईंट जो है वो आग से तैयार की जाती है, उसको बार बार पानी लगाना पड़ता है, उसमें सेम का उभार हो जाता है। ये ईंट चूंकि आपके सामने हमने तैयार की है, हमने सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स करके यहाँ पे ईंट तैयार कर ली है। अब इसको बार बार पानी की तराई लगाने की भी जरूरत नहीं है, 3 दिन आपने इसको धूप के अंदर रखना है और ये ईंट तैयार है। आप इसको जैसे मर्जी यूज करें। इसमें 2 सूतर सीमेंट की चुनाई होगी और आसानी के साथ ये ईंट दीवार के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, और इसमें जो है वो सेम का भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा।
और भट्टे वाली ईंट की निस्बत इस ईंट में एक कंपैरिजन ये भी है कि जहां पे वो 10 ईंटें एडजस्ट होंगी, ये 7 ईंटें एडजस्ट हो जाएंगी। आप अगर ये ईंट लेकर अपना घर बनाते हैं तो आपको उस ईंट की निस्बत आपके मजदूरों की मजदूरी आसानी के साथ निकल जाएगी और आपका खर्चा जो है इस ईंट की निस्बत उस ईंट की निस्बत कम होगा। इस ईंट से बनने वाला घर रेत का घर साबित होगा, क्योंकि लोग इस ईंट पे ट्रस्ट नहीं करते। इस ईंट की मजबूती के बारे में सवालिया निशान है। सर, आप इसकी मजबूती को दूसरी ईंट से बेहतर साबित कैसे करेंगे? अजमल भाई, मैं डस्का सिटी से बोल रहा हूँ, न्यू पंजाब इंजीनियरिंग से। हमारे यहाँ पे 2 से 3 घर बने हुए हैं जिनको बने हुए 2 से 3 साल हो गए हैं। जो बंदा हमारे पास डस्का में आना चाहता है, लोग आए हमारे पास, हम उनको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली हम उनको दिखाएंगे कि इस ईंट से जो घर बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बने हुए हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं घर गिर जाएंगे, 2 साल के बाद ये भुरना शुरू हो जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलें, हमने मान लिया इन्वेस्टमेंट कम, साइज भी बेहतर, क्वालिटी बेहतर जी। क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि एक ईंट जो आम है उसकी मजबूती और इसकी मजबूती में फ़र्क कितना है? कहा यह जाता है, ये कह लें कि गलत फहमी है तो उसे दूर कर दीजिएगा। लोग कहते हैं कि ये सीमेंट को नहीं पकड़ती, कुछ सालों के बाद सीमेंट इससे गिरना शुरू हो जाता है, सीमेंट को ये छोड़ देती है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, असल चीज़ होती है फार्मूलेशन। आप अच्छे तरीके से फार्मूला जो है उसको आप मिक्स करें, कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। अब लोगों को फार्मूलेशन का पता नहीं होता कि एक बोरी सीमेंट के अंदर रेत कितनी डालनी है, बजरी कितनी डालनी है, या खाका जो होता है जो सरगोदा क्रशर मार्केट से मिलता है वो बजरी का क्रश होता है कि उसको कितनी मिकदार के अंदर रखना है। जहां अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं तो फ्लाई ऐश को किस मिकदार के अंदर आपने रखना है। चलें, उस्मान बताइएगा कि इससे किन किन मटेरियल्स के साथ किस तरह से ईंटें बनाई जा सकती हैं? मतलब कितने मटेरियल, कितने टाइप के मटेरियल्स होगा इसमें? अजमल भाई, ये है कि जो फ्लाई ऐश होती है, ये जहाँ पे कोयले के प्लांट होते हैं वहाँ पे जब कोयला जलता है तो उससे जो राख निकलती है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश 40% हम इसमें डालेंगे, 20% सीमेंट डालेंगे, 20% पैन बजरी डालेंगे और 20% रेत डालेंगे। तो इससे बेहतरीन ईंट तैयार हो जाएगी। अगर बजरी की जगह हम खाका डालते हैं, जो बजरी का क्रश होता है, 20% खाका डालें, 20% रेत डालें, 20% सीमेंट डालें और 40% फ्लाई ऐश डालें, तो फिर भी जो है बेहतरीन ईंट जो है वो तैयार हो जाएगी और मजबूत ईंट तैयार होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बुरना शुरू हो जाएगी या 2 साल के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगी। मेरी इंशाल्लाह गारंटी होगी इस चीज़ की कि वो बेहतरीन इंशाल्लाह 40 से 50 साल उस मकान को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इसकी क्वालिटी ओनर के हाथ में है। आप लोहा ईंट बना लें, आप एक सस्ती सी, आपकी अपनी मर्जी। चलिए, अब मुझे ये बताइएगा कि इस ईंट की फिजिबिलिटी क्या बनेगी? मतलब इस मशीन की एक दिन की प्रोडक्शन क्या होगी? मेरा जहन बन गया कि मैं ये प्लांट लगाऊंगा, भाई प्लांट लगाने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद मैं कमा कितना पाऊंगा? अब अजमल भाई, बात ये होती है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं आजकल आपको पता है वो ठेके पे चलते हैं जी। अब तनख्वाह वाला सिस्टम जो होता है मजदूरों का वो नहीं है। उसमें ये होता है कि 2 रुपये फी ईंट देकर लोग ईंटें तैयार करवाते हैं। 2 रुपये उनका खर्चा डाल के, बिजली का खर्चा डाल के, अपनी आपकी सारी कास्ट वगैरह डाल के ये ईंट आपको 6.5 से 7 रुपये में तैयार होकर मिल जाएगी घर पे। आप इसको आप 10 रुपये की सेल करें या 9,000 की भी 1000 ईंट सेल करें तो फिर भी 2,000 रुपये 1000 ईंट के पीछे आपको बच जाएंगे। मैं कहता हूँ 2,000 भी ना बचे, अगर 1,500 रुपये भी बचे, 5,000 ईंट रोज की तैयार हो तो 7,500 रुपया आपको डेली की आमदन इस प्लांट से हो जाएगी। कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं कि वाकई 5,000 ईंट ईजिली ऐसे बनाई जा सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह इजीली बनाई जा सकती है। जो लोग प्लांट लेकर गए हैं उन्होंने मैं बताया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं लोग। और आप जब लोग हमारे पास आएंगे, अगर हमसे किसी का नंबर भी मांगना चाहेंगे तो जो हमारे प्लांट जिस जगह गए हुए हैं हम उनको नंबर भी दे देंगे जिससे उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7-8 हज़ार एक दिन की अर्निंग इससे पॉसिबल है। मुझे बताइएगा कि ये ठेके पे देने के बाद की अर्निंग है या अगर बंदा खुद प्रोडक्शन करे, खुद काम करे तो फिर कोई सीन और बनेगा? जी, अगर खुद आप काम करें तो जारी बात है, जो 2 रुपये आपने मजदूरों को देने हैं फी ईंट, वो 2 रुपये भी आपके बच जाएंगे और आप अच्छी इनकम जो है वो आप कमा सकते हैं इससे। हाँ, टोटल प्लांट की कास्ट क्या आएगी? फिर वो पैसे मैं कितनी देर में पूरे कर लूँगा? टोटल प्लांट की अजमल भाई जो कास्ट है वो 4,80,000 है सिर्फ। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट 6-6 लाख रुपए के, 5,80,000 के भी लोगों ने सेल किए हैं। तो हमने 4,80,000 रुपये बिल्कुल मुनासिब रेट रखा है, ज़्यादा रेट नहीं रखा। इसमें हम बिल्कुल सारा कुछ रेडी करके, असम्बलियाँ, मोटर
और सब कुछ वाइब्रेटर वगैरह रेडी करके सब कुछ देंगे। चलें, प्लांट दिखाने से पहले मुझे समझा दीजिएगा, ऑडियंस जानना चाहती है भाई ईंटें तो आपने कह दिया 5000 बन जाएंगी, चले बना ली भी 5000, भाई सेल किसको करेंगे, कैसे, कहाँ? इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने किसी मेन रोड के पास जगह लेनी है। अच्छा। किसी भी मेन रोड के पास जब आप जगह लेंगे, आप काम करेंगे, आप ईंटें बनाएंगे, लोग आते जाते आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें आप कैटेगरी बना के रखें, जो ईंटें आपको पड़ेंगी 7000 की 1000 ईंट पड़ेगी, ठीक है, उसमें आप 2000 रुपये रख के 9000 की 1000 ईंटें सेल करें। इसी तरह जो ईंट आपको 9000 रुपये में पड़ रही है 1000 ईंट, वो आप 11000 की 1000 ईंट सेल करें। यूँ यानी कि कुछ आप फार्मूलेशन के हवाले से आप इसकी कैटेगरी बना के रखें, इंशाल्लाह ये ईंटें ज़रूर सेल होंगी। और आने वाला दौर जो है वो इन्हीं ईंटों का है, क्योंकि इंडिया के अंदर 2025 में भट्टे सारे बंद हो चुके हैं, हो जाएंगे और ऐलान हो चुका है इंडिया में। तो पाकिस्तान में भी देखें, कोई पता नहीं, अब जैसे सर्दी शुरू हो रही है तो वैसे भी भट्टे बंद हो जाते हैं 4-5 महीने। मतलब भट्टे की ईंट का फ्यूचर अब नहीं है? अब नहीं है, आने वाला दौर यूं समझे कि इसी ईंट का, जैसे आपने देखा था ब्लॉक बहुत ज्यादा चले थे। जी जी, ऐसे ही। तो वो भारी होने की वजह से मजदूरों से उठाए नहीं जाते थे वो ब्लॉक। 35-40 किलो एक ब्लॉक का वजन होता था, अब ये तकरीबन 3 किलो 3.25 किलो एक ईंट का वजन है। ये 5 ईंटें हैं, 15 से 16 किलो 17 किलो इनका टोटल वजन है। आराम के साथ यहाँ से आसानी से एक मजदूर फट्टा उठाएगा और जाके ये धूप के अंदर रखा आएगा। इसमें यह एक मैं बात आपको करता चलूं जी जी, कि फौरन इसको हाथ नहीं लगाना है टीन को, क्योंकि सारी बात है ये न्यू जब निकलेगी प्लांट के अंदर से तो ये कच्ची होगी, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, पूरे 24 घंटे इसको फटे के ऊपर पड़े रहने देना। 24 घंटे के बाद जब इसको उठाएंगे तो ये अपनी मजबूती में आ जाएगी। फिर उठा के इसको जमीन पे रखें और 3 दिन मुसलसल आपने पानी लगाना है और साथ में धूप भी पड़ती रहे। 4,80,000 का आप ये प्लांट बता रहे हैं, मिक्सर कितने का बता रहे हैं? 2.5 लाख रुपए का मिक्सर होगा जिसमें माल मिक्स होगा। जगह इन्वेस्टमेंट के अलावा जगह कितनी दरकार होगी? कम अज कम 4 कनाल जगह हो तो इजीली काम आसानी से हो सकता है। चले मशीन दिखाएं, आपकी मशीन की वर्किंग सलाहियत कैसी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन साइज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मशीन बनाई है। ये असम्बलिंग सिस्टम है सारा इसके अंदर, ठीक है। ये लीवर जो है ये ट्रॉली वाला लीवर है, ये सच्चे का है और ये डाई का है, ठीक है जी। और हाइड्रोलिक सिस्टम हमने इसके अंदर बनाया। मोटर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंगल फेज इस पे लगाई है, वाइब्रेटर लगाया है, करीब करके आप दिखाएंगे ये वाइब्रेटर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। वाइब्रेटर से ये होगा कि जो डाई के कोने खांचे हैं वो क्लियर हो जाते हैं और मटेरियल अच्छे तरीके से डाई के अंदर आ जाता है और उसके बाद बेहतरीन ईंटें तैयार होती हैं। अजमल भाई मैं एक अहम पॉइंट आपको बताता चलूं कि जो चिप बोर्ड वाला फट्टा होता है ना, उसको जब पानी लगता है तो वो फूल जाता है। ये सारे लोगों को पता है, सबको पता है। तो ये जो हम शीट दिखा रहे हैं ये पीवीसी शीट है, प्लास्टिक शीट पीवीसी इसको कहते हैं। ये आपने लेनी है, ये आपको बड़े शहरों से, फैसलाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से, इन शहरों से आपको मिल जाएगी। ये भी होती तो चिप बोर्ड के फट्टे की तरह मुकम्मल शीट, फिर इसकी कटाई करवानी पड़ेगी आपको। लंबाई जो अब हम आपको बताएंगे, चौड़ाई बताएंगे प्लांट के हिसाब से, उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करवानी है। और ये बेहतरीन जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये शीट काम करेगी। इसमें यह है कि पानी लगने से ये खराब होने का भी कोई अंदेशा नहीं होगा इसका। अच्छा फिर से बता दीजिएगा बिजली का खर्चा कितना, एक आम मीटर चलेगा कि कमर्शियल मीटर दरकार है इसके लिए? सिंगल फेज पे इजीली ये ऑपरेट होगा प्लांट, और सिंगल फेज पे इसका अगर 8 से 9 घंटे रोजाना आप काम करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपया महीने का बिल आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, इसके साथ जो मिक्सचर है वो कौन सा है? आइए हम आपको मिक्सर भी दिखाते हैं। ये देखें ये इसके साथ मिक्सचर है, माल को मिक्स करने के लिए ये रूले हमने अंदर लगाए हुए हैं, रूले घूमेंगे इजीली माल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। सिंगल फेज के ऊपर 5 हॉर्स पावर की मोटर पे चलेगा और एक वक्त में आप आधी बोरी का माल जो है इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। गुड। चले उस्मान साहब, फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन के बारे में मोटे मोटे सवालात मैंने पूछे हैं, और भी ऑडियंस के जहन में कोई सवालात होंगे तो सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनका खूब दिमाग चाटिएगा। सर इस बिज़नेस के बारे में, इस प्लांट के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पाया, आप बताना चाहें? अजमल भाई मैंने तकरीबन सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर बयान कर रही हैं। अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसी बात हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर चलेगा, आप लोकल कॉल भी उस नंबर पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं दुनिया भर से। चलें उस्मान साहब, एंड पे ना अपनी लोकेशन और एड्रेस बता दीजिएगा। हम डस्का सिटी से हैं, न्यू पंजाब इंजीनियरिंग डस्का। डस्का शहर जो है ये सियालकोट और गुजरांवाला के दरमियान में वाक़ है। लारी अड्डा से हमारी दुकान जो है, हमारी जो शॉप है, तकरीबन आधा किलोमीटर आपने मेन जीटी रोड गुजरांवाला के ऊपर आना है। स्टार पंप से पहले हमारा शोरूम है। साहब बड़ी ही ज़बरदस्त ओरिएंटेशन दी, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका।